अब हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट्स फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीमल एलिमेंट्स। ओके, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूँ भाई एक्सट्रीमल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मैं तो जरा रिवाइज कराओ, मैंने आपको 4 कैटेगरीज में पढ़ाए थे। पहली कैटेगरी थी भाई मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स, है ना। पहली कैटेगरी थी मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट, है ना। सेकेंड कैटेगरी थी भाई मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ पोसेट। थर्ड कैटेगरी थी भाई अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ एनी सबसेट ऑफ पोसेट, सबसेट ऑफ पोसेट। और फोर्थ कैटेगरी थी भाई लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एनी सबसेट ऑफ पोसेट, है ना। आपको याद आ रहा होगा, मैंने 4 कैटेगरीज आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। लगभग एक एक कैटेगरी में मैंने एक एक घंटा लगाया है ना, मैंने आपको बहुत ढंग से क्लियर किया था ये सब कुछ। अच्छा, अब हम देखेंगे शॉर्टकट्स, मतलब हम बहुत जल्दी गेट एग्जाम में बैठे बैठे फटाफट से कैसे हम लोग इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो मैक्सिमल और मिनिमल के लिए देखो, अगर आप मैक्सिमल का मीनिंग याद है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमल का मतलब क्या था भाई, ये किसी के आगे नहीं झुकता, कोई इसके आगे झुके ना झुके, मतलब ईगोइस्टिक पर्सन, है ना। याद होगा आपको, मैंने आपको इस तरह से याद कराया था। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये किसी के आगे नहीं झुकता, इसका मतलब इससे कहीं पे भी ऊपर जाने का कोई पाथ नहीं होगा, मतलब इससे कोई आउटगोइंग एज नहीं जाएगी, है ना। सिंपल बात एकदम। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा भाई, नो आउट गोइंग एज, नो आउट गोइंग एज। ठीक है, तो मतलब ऊपर एज नहीं जाएगी, वही बात है हैशे डायग्राम की बात, क्योंकि वही बात है आउटगोइंग एज अगर मैं बोल रहा हूं तो फिर ये तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हो गया, लेकिन हैशे डायग्राम हमें पता है अनडायरेक्टेड ग्राफ की तरह आता है, और हैशे डायग्राम में हम मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट नीचे से ऊपर हमारी डायरेक्शन चल रही है। तो इसलिए फिर मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया कि नीचे से ऊपर, मतलब यहां से, जैसे ये एक वर्टेक्स है, ये देखो जैसे मैंने ये एक वर्टेक्स बनाया, तो यहां से ऊपर कहीं कोई पाथ नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं कोई एज नहीं जा रही होनी चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि देखो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे, ये देखो मैं कलर अलग ले लेता हूँ, ये देखो ये एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ये दूसरे एक वर्टेक्स पे एज जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये हमारा मैक्सिमल नहीं होगा। ठीक है, इट विल नॉट बी मैक्सिमल। तो मैक्सिमल की क्या खास बात होगी भाई, इससे कहीं भी कोई ऊपर एज नहीं जा रही होगी, बस सिंपल बात है एकदम। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा जी, अब वही बात है, एक बार फटाफट मिनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम वापस मतलब मिनिमल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं वापस कुछ कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, तो फटाफट से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मिनिमल के लिए देखो, मिनिमल के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये कोई भी इसके आगे आके नहीं झुकता, है ना, कोई भी इसके आगे आगे नहीं झुक रहा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था न्यू एडमिशन, याद आ रहा है आप लोगों को, न्यू एडमिशन इन द कॉलेज। तो न्यू एडमिशन है तो कोई इसके आगे आगे नहीं झुक रहा, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, नो इनकमिंग एज। प्लीज ध्यान रखना, कोई इसके आगे आके नहीं झुक रहा, मतलब कोई भी इसके आगे आके, मतलब कोई भी इससे रिलेट नहीं कर रहा, है ना। अगर कोई भी इससे रिलेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब कोई भी इस पे इनकमिंग एज नहीं होगी, तो इसलिए हम लिख रहे हैं नो इनकमिंग एज। ठीक है, नो इनकमिंग एज, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये ऊपर और इसके नीचे कोई एलिमेंट हो जिससे कि इस पे पाथ जा रहा हो, तो फिर वो बात नहीं बनने वाली। जैसे हम यही एग्जांपल में देख लेते हैं, ये देखो जैसे ये जो हमने एलिमेंट बनाया है, मैं डिफरेंट कलर से लेता हूँ, ये देखो ये जो एलिमेंट हमने बनाया, इसकी क्या खास बात है भाई, नीचे किसी और एलिमेंट से इस एलिमेंट पे एज आ रही है, तो पक्की बात है भाई ये हमारा मिनिमल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा मिनिमल नहीं होगा। बस अगर ये दो पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए हैं, तो फिर एग्जांपल्स आपके लिए ट्रिवियल हैं, बकवास हैं, एक झटके में आप आंसर करोगे। मैं आपको फिर भी एक दो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, फटाफट से आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। देखो भाई मैक्सिमल और मिनिमल के लिए क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। ठीक है, जैसे हमने ये ग्राफ ले लिया, ठीक है ना, तो इसमें जैसे मैं लेबल कर लेता हूं से ए बी सी डी ई एफ। ठीक है,
अच्छा, अब आप जरा मुझे बताओ, क्या ए हमारा मैक्सिमल है? हाँ जी, बिल्कुल मैक्सिमल है। क्यों? क्योंकि इससे देखो, ए से ऊपर कहीं कोई एज जा रही है, ये देखो ये हमारा ए है, ए से ऊपर कहीं कोई एज जा रही है, कहीं नहीं जा रही, तो पक्की बात है ए हमारा मैक्सिमल निकलेगा। बी को देखो भाई, बी से ऊपर कहीं हमारी एज जा रही है कोई, बी से ऊपर कहीं कोई एज नहीं जा रही है ना, तो बस ठीक है जी, बी हमारा मैक्सिमल होगा। सी मैक्सिमल होगा? नहीं जी नहीं, सी मैक्सिमल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमल का मतलब क्या है, वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन सी तो दो आदमियों के आगे झुक रहा है, एक ए के आगे और एक बी के आगे, है ना, तो सी दो के आगे झुक रहा है, तो सी मैक्सिमल नहीं होगा। क्या डी मैक्सिमल होगा? नहीं जी नहीं, डी भी मैक्सिमल नहीं होगा। डी तो सी, ए और बी सब के आगे झुक रहा है, नहीं बात बनने वाली। ई भी मैक्सिमल नहीं होगा, क्योंकि डी सी ए बी सब के आगे झुक रहा है। एफ डी सी ए बी सब के आगे झुक रहा है, तो एफ भी मैक्सिमल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसमें दो मैक्सिमल है भाई, कौन कौन से? ए और बी। ठीक है जी, तो अब मैक्सिमल के लिए हम लोग लिख लेते हैं, मैक्सिमल होगा जी ए और बी। ठीक है, सेट फॉर्मेट में मैं प्रॉपरली ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई सेट ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमल। अच्छा जी, मिनिमल की बात करो भाई। मिनिमल का मतलब क्या था भाई? कोई इनकमिंग एज इन पे नहीं आनी चाहिए, है ना, मतलब कोई भी एलिमेंट इनसे रिलेट नहीं करना चाहिए। तो देखो भाई, क्या खास बात है ई की, क्या ई पे कोई इनकमिंग एज आ रही है? देखो ई पे कोई इनकमिंग एज है, मतलब कहीं से कोई आ रही है? नहीं। इससे आउटगोइंग एज तो जा रही है नोड, ये देखो ई टू डी हमारे पास आउटगोइंग एज जा रही है, क्योंकि नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं। याद है ना आपको, इनकमिंग आउटगोइंग में बार बार बोलते चले जा रहा हूँ, इनकमिंग आउटगोइंग बार बार समझा रहा हूँ भाई, ये डायरेक्टेड ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है, बट मैं यहाँ यूज कर पा रहा हूँ ऐसे डायग्राम में, क्यों? क्योंकि ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक डायरेक्टेड ग्राफ ही है, और डायरेक्शन इसकी कैसे है भाई? नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर हम लोग चल रहे हैं, तो बस वही बात है। ई हमारा मिनिमल, सिमिलरली एफ हमारा मिनिमल। तो मिनिमल में हम कौन कौन से लिखेंगे भाई? ई और एफ। ठीक है, सो सिंपल। अच्छा, एक आधा और एग्जांपल देखना, देख लो। वैसे अब ट्रिवियल काम हो चुके हैं मेरे हिसाब से, अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, एक आधा एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे हमने ये बनाया, रादर इसी को ही थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको, है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस सिखाए थे, तो वो सब एक्सेप्शंस आपके माइंड में होने चाहिए, है ना, वो कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको सब काम करने में। हाँ जी, तो बोलो भाई। यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, इसमें इसमें बताओ भाई, ये देखो, जैसे मैं लेबल कर लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, हाँ जी बोलो भाई, मैक्सिमल एलिमेंट कौन कौन सा है? फटाफट से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। बताओ किस किस आउटगोइंग एज नहीं है भाई? देखो, एक तो ए से कहीं आउटगोइंग एज नहीं है, एक बी से नहीं है, एक एच से भी नहीं है, देखो आराम से, एच से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, जी से भी कोई आउटगोइंग एज नहीं है। ठीक है, जी से ऊपर कहीं कोई एज नहीं जा रही ना, एच से भी कहीं ऊपर एज नहीं जा रही, एंड सो ऑन, तो इसलिए ये सारे मैक्सिमल हो गए। मिनिमल बताओ भाई, मिनिमल यहाँ कौन नजर आ रहा है? मतलब जिसपे कोई इनकमिंग एज ना हो। देखो भाई, एच पे इनकमिंग एज है ई से, जी पे भी इनकमिंग एज है, अच्छा जी, एफ पे कोई इनकमिंग एज है? एफ पे इनकमिंग एज नहीं है। ऐसे ही ई पे देखो, ई पे भी कोई इनकमिंग एज नहीं है। तो ठीक है जी, ई और एफ ये हमारे मिनिमल एलिमेंट्स हो जाएंगे। एक बार दोबारा से देखो, ई पे कोई इनकमिंग एज है, मतलब कोई है एलिमेंट ऐसा जो कि ई से आके रिलेट कर रहा हो? नहीं है जी नहीं, है ना, तो ऑब्वियसली ई और एफ। ठीक है, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये देखो, ये ई और ये एफ। देखो बताओ भाई, इनमें कहाँ है कहीं कोई इनकमिंग एज? कोई आ रहा है आके इनसे मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ठीक है जी, मिनिमल हमारे ई और एफ हो जाएंगे, मैक्सिमल ए बी एच जी हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं इससे ऊपर क्या बोलूँ, है ना, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं, और फालतू के एग्जांपल्स बनाऊंगा कराऊंगा, उस पर कुछ मिलना नहीं है, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा और कुछ नहीं होगा, है ना, तो बेसिक बेसिक एग्जांपल से ही हमें एकदम क्लियर हो चुका है क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब वही बात है, एक छोटा सा एग्जांपल, चलो ये देखो, जैसे मैंने एक सिंपल बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, एक ही वर्टेक्स है ए, ठीक है, और इस पे वही बात है, कोई एज नहीं कुछ नहीं, तो आप अपने समझ पा रहे हो, ऐसे डायग्राम मैंने बनाया है, तो रिलेशन क्या रहेगी भाई? ए कोमा ए, है ना, तो रिलेशन क्या रही होगी भाई? ए कोमा ए। ठीक है, दिस इज आवर रिलेशन, और जो सेट ए रहा होगा हमारे पास, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जी, ए। अब आप चेक कर सकते हो, दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली, क्योंकि ए कोमा इज प्रेजेंट। अच्छा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों फुलफिल हो रही हैं, तो आर इज आवर पार्शियल रिलेशन, तो आर इज पार्शियल रिलेशन ऑन दिस सेट ए। तो ठीक है जी, हमारे पास ये पोसेट बन गया, तो ए कोमा आर इज अ पोसेट। ठीक है, और ए कोमा आर पोसेट है, तो उसके लिए मैंने हैसे डायग्राम आपको ये बना के दिखा दिया है। ठीक है जी, दिस इज आवर हैसे डायग्राम। अब बस, अब आप जरा मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमल कौन है और मिनिमल कौन है? देखो बहुत सिंपल है भाई, मैक्सिमल का मतलब क्या होता था भाई? कोई आउटगोइंग एज नहीं जानी चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, आप देख पा रहे हो इससे कोई आउटगोइंग एज नहीं जा रही, तो मैक्सिमल हमारा ए है। मिनिमल
मिनिमल भी हमारा ए है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई इनकमिंग एज नहीं आ रही। ठीक है, ए में बताओ कोई इनकमिंग एज आ रही है? नहीं आ रही, बस वही बात खत्म। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आउट गोइंग एज अगर कोई जाती दिख रही है आपको तो वो मैक्सिमल नहीं हो सकता, है ना। और मिनिमल के लिए कोई इनकमिंग एज उसके अंदर आ रही है, मतलब उस पर कोई एलिमेंट आके रिलेट कर रहा है, तो वो मिनिमल नहीं होने वाला। बस सिंपल बात है एकदम। तो मैक्सिमल की क्या खास बात होगी भाई? उससे कोई आउटगोइंग एज नहीं जा रही होनी चाहिए। मिनिमल की क्या खास बात होगी भाई? उस पर कोई इनकमिंग एज नहीं आ रही होनी चाहिए। बस दैट्स इट। मेरे ख्याल से मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वही बात है, मेरे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और एच डाल दूं तो इसकी क्या खास बात है कि देखो एच पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो एच भी हमारा मिनिमल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक और इनकमिंग, मैं एक और यहाँ पे ऐसे आई लिख लेता हूँ। ठीक है, तो एच और आई दोनों के दोनों मिनिमल में इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। प्लीज आप अपने आप कर सकते हैं। अगर आप कहते हो तो चलो मैं इंक्लूड यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं यहीं पे ही इंक्लूड कर देता हूँ इनको। ठीक है, ई एफ, अरे एच पहले आप यूज कर चुके हो क्या? सॉरी फॉर दैट, एच नहीं यूज करना चाहिए था मुझे। एच की बजाय मैं इसको आई ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज आई, और इसको हम लोग ले लेते हैं जी जे। ठीक है, दिस इज जे। तो ई एफ आई और जे। ठीक है जी, ये हो जाएंगे मिनिमम। मेरे ख्याल से मेरे को और नहीं बोलना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी मैक्सिमम और मिनिमम पे। ठीक है जी, मैक्सिमम और मिनिमम पे। मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा चलो पहले मैक्सिमम के लिए लिख देता हूँ। देखो मैक्सिमम के लिए क्या खास बात है, क्या शॉर्टकट है मैक्सिमम के लिए? मैक्सिमम का मतलब क्या था भाई? मैक्सिमम कब होगा? जब हर एक एलिमेंट उससे रिलेट कर रहा हो। हर एक एलिमेंट उससे रिलेट कर रहा हो मतलब हर एक एलिमेंट से उस एलिमेंट तक पहुंचने का पाथ होना चाहिए, और ऊपर ऊपर पाथ होना चाहिए, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर पाथ होना चाहिए। ऊपर ऊपर होने का मतलब रिलेशन, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होना चाहिए भाई? देयर एग्जिस्ट पाथ इन अबाउट डायरेक्शन। ठीक है, मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, है ना। देयर एग्जिस्ट पाथ in above direction from every vertex, from every vertex to the given vertex। ठीक है, given vertex पे पाथ होना चाहिए फ्रॉम एवरी वर्टेक्स। ठीक है, अगर हर एक वर्टेक्स से उस गिवन वर्टेक्स पे पाथ आ रहा है तो हम उसको मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक है, अब वही बात है, सिंपल सिंपल एग्जांपल चाहिए आपको, जैसे मैंने अभी पहले लिया था एग्जांपल, वही लेते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ। मेरे को जरा समझाओ यहाँ पे फटाफट से। कोई मैक्सिमम नजर आ रहा है? ए बी सी डी ई और एफ, बोलो भाई यहाँ कोई मैक्सिमम नजर आ रहा है? अगर आप, वही बात है मैंने बताया था ना, मैक्सिमम हमेशा ऊपर नजर आएगा अगर आया तो, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। हाँ जी, तो एफ बताओ क्या मैक्सिमम है? नहीं। देखो ए बी सी डी इन सब से ऊपर ऊपर डायरेक्शन में पाथ है एफ के लिए, लेकिन ई से पाथ नहीं आ रहा है एफ के लिए, काटा लगा दो। ई की बात करो, क्या ई मैक्सिमम है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक से पाथ आ रहा है लेकिन एफ से पाथ नहीं आ रहा, तो काटा लगा दो। तो इसमें कोई मैक्सिमम हमारे पास नहीं है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ये बनाऊं तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग मैक्सिमम नहीं है यहाँ पे कोई, नो मैक्सिमम। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सिंपल एग्जांपल, ए बी सी और डी। आप डी को पकड़ो, आप देखो डी की क्या खास बात है भाई? ए बी और सी तीनों से डी पे पाथ आ रहा है, और इनफैक्ट डी से डी पे भी है ही है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट से डी पे पाथ है, तो पक्की बात है जी यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा जी? डी। ठीक है, सिंपल बात है एकदम, इसमें मेरे ख्याल से कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं। अब तो आपको लग सकता है कि ये शॉर्टकट मैंने शुरू में क्यों नहीं बताया भाई? अगर मैं शुरू में सारे शॉर्टकट्स आपको दे देता ना, तो फिर आप ढंग से पढ़ते ना और आपके कंसेप्ट प्रॉपर्ली बिल्डअप ना होते। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया है। पहले मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें क्लियर की हैं और फुल मेथड से आपको सारी चीजें समझाई हैं। अब हम फटाफट से शॉर्टकट देखते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखो भाई कोई और एग्जाम्पल चाहिए तो हम लोग ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, से दिस। ठीक है, कोई दो चार एग्जाम्पल ही मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं वही एग्जाम्पल से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, बट वही बात है, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि काम कैसे कर रहे हैं आपको। टी ई और एफ। ठीक है, एक और चलो ले लेते हैं से जी। हाँ, अब आया, अब मजा आएगा। अब आप जरा मुझे समझाओ कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या डी मैक्सिमम है? क्या डी मैक्सिमम है? मैक्सिमम डी है। देखो हर एक से पाथ होना चाहिए डी पे ऊपर ऊपर चल चल के। देखो ए से पाथ है डी के लिए, बी से है, सी से,
एफ से, ई से, जी से है, हाँ जी जी से भी है, जी टू सी, सी टू डी, तो बस ठीक है जी, डी इज आवर मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा अब बस एक एग्जांपल चलो और लेना तो ले लो, ये देखो जैसे अगर हमने ये ले लिया और साथ एक ऐसे वर्टेक्स मैंने ले लिया ए बी सी डी और ई। अब बोलो भाई क्या डी मैक्सिमम है यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैक्सिमम है डी? मैक्सिमम डी नहीं है, क्यों? क्योंकि ई टू डी तो पाथ नहीं मिला ना, बस वहीं से हम काटा लगा देंगे। मिक्सअप मत कर देना भाई, ये अलग एग्जांपल है, ठीक है, और ये हमारा अलग एग्जांपल है। ठीक है जी, ओके, तो थिंक क्लियर हो गया सबको? अब मेरे ख्याल से मेरे को और बोलने की जरूरत नहीं है। चलो जी, अब आओ जी, मैक्सिमम की बात होगी, अब हम देखते हैं जी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या था भाई? मिनिमम का मतलब था कि हर एक मतलब इससे हर एक एलिमेंट पे एज जानी चाहिए, यू कैन से हर एक, ये हर एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, है ना। वैसे वही बात है, मैंने बोला नहीं है भाई मैक्सिमम के लिए रिवाइज नहीं कराया, वैसे मैंने पहले काफी बता रखा है। मैक्सिमम का एग्जांपल क्या था भाई? जो ग्रेट आदमी होते थे, है ना। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है भाई? जो बहुत ग्रेट आदमी थे, जैसे जिनसे मतलब हर एक आदमी आके मिलना चाह रहा है ना। ये किसी के आगे, ये किसी से नहीं मिल रहे, बट हर एक आदमी इससे मिलना चाह रहा है ना। तो वही बात है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी था, कॉलेज में जो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है ना, उससे सारे सारे मिलने आ रहे हैं, बट वो किसी से नहीं मिल रही, मतलब वो ईगोइस्टिक भी है। तो ईगोइस्टिक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, ठीक है, तो दैट इज आवर मैक्सिमम। सब उससे मिलना चाह रहे हैं बट वो नहीं मिल रही किसी से, ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने बोल दिया, पहले मैंने वैसे काफी बार आपको बता भी रखा है। ठीक है जी, अब बात करो जी मिनिमम की। मिनिमम का मतलब क्या था भाई? ये तो हर एक एलिमेंट से मिल रहा है, लेकिन कोई इससे आके नहीं मिलना चाह रहा। वही बात है, कपूत वाली बात है ना, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू सब क्लियर किया हुआ है, बार बार चीजें नहीं बोलूंगा। हाँ जी, तो मिनिमम का मतलब क्या होगा भाई? देयर एग्जिस्ट पाथ टू देयर एग्जिस्ट पाथ टू एवरी एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एलिमेंट, फ्रॉम द गिवन एलिमेंट। बस ये हो जाएगा जी मिनिमम, है ना। तो वही बात है, एग्जांपल चाहिए आपको तो लो, जैसे ये ले लिया हमने ए बी सी डी ई और एफ। अब देखो भाई, ए से सी डी ई एफ हर जगह पाथ जा रहा है, लेकिन बी के लिए तो पाथ नहीं जा रहा ना। अब वही बात है, नीचे आना पड़ रहा है बी के लिए, मैं बार बार समझाता हूँ, ऊपर ऊपर देखना होता है हमें। हाँ जी, तो ए से बी पे पाथ नहीं है ना, काटा लगा दो, ए मिनिमम नहीं होगा। ऐसे बी से ए पे पाथ नहीं है, काटा लगा दो, बी मिनिमम नहीं होगा। तो ठीक है जी, यहाँ पे मिनिमम कोई भी नहीं है, ठीक है, मिनिमम नहीं मिल रहा। अच्छा, अब वही बात है, अगर इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर दूं तो बात बन सकती है क्या? देखते हैं जरा, जैसे ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी। बोलो भाई ए की क्या खास बात है? ए से ए पे पाथ है, ए से बी पे, सी पे, डी पे, ई एफ जी, सब जगह पाथ है। तो मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं क्यों, क्या और एग्जांपल्स दूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो मिनिमम के लिए क्या करना है भाई? कोई एक ऐसा एलिमेंट पकड़ो जिससे हर जगह पाथ जा रहा हो, बस इतनी सिंपल बात है। कोई नहीं, एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो ये देखो, जैसे अगर हम लोग यहाँ ये बोले ए बी सी डी, हाँ जी, तो बोलो भाई यहाँ पे मिनिमम ए है। और वही बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मिनिमम मिलेगा तो हमेशा सबसे नीचे मिलेगा, ऊपर मिलने का कोई मतलब नहीं होता। तो ए हमारा सबसे नीचे बैठा है, यहाँ से हर जगह पाथ जा रहे हैं, तो ए इज आवर मिनिमम। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपको बस एक ये बात, बस लास्ट एग्जांपल ये देखो, ए बी सी डी और ई। अब बोलो क्या ए मिनिमम है? क्या मिनिमम है ए? मिनिमम नहीं है जी ए। क्यों? क्योंकि ए से हर जगह नोडल पाथ जा रहा है, बट ई पे तो पाथ नहीं जा रहा, तो बस हम लोग फंस गए। ठीक है जी, तो ये प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, ये अलग एग्जांपल है और ये अलग है जी, ठीक है, दिस इज सेपरेट एग्जांपल। ठीक है, चलिए ओके, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम हो गया। अच्छा, अब आता है जी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड फॉर सबसेट ऑफ ए पोसेट। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड के लिए ना ऐसे वही बात है, जबरदस्ती के शॉर्टकट्स बनाने वाली बात है, बात बनने नहीं वाली। बट मैंने आपको बेसिक सी बात बता रखी है कि हमारे पास कोई सेट, कोई सबसेट है ना, सेट का मतलब जो भी पोसेट था उसके लिए कोई हमारे पास सबसेट है। इस सबसेट के लिए अगर मैं कोई अपर बाउंड देखना चाहता हूं तो क्या होना चाहिए भाई? हर एक एलिमेंट से
ऊपर बैठे हर एक एलिमेंट पे पाथ होना चाहिए, है ना, वही बात है भाई। अच्छे से बनाता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो बस वही चीज चेक करनी है, सीधा सीधा डेफिनेशन लगाओ, आंसर निकलेगा। तो पर्टिकुलर जबरदस्ती के शॉर्टकट्स बनाऊंगा भी तो टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे ये देखो, जैसे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, क्या खास बात है भाई, हर एक एलिमेंट ऊपर इससे रिलेट कर रहा है, तो ठीक है जी, ये एलिमेंट हमारे पास अपर बाउंड में आएगा, ठीक है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, तो ये हमारा अपर बाउंड में आएगा। सिमिलरली एक ये एलिमेंट है, क्या खास बात है भाई, हर एक एलिमेंट नीचे जो बैठे हैं ना, हर एक एलिमेंट इससे रिलेट कर रहा है, तो जी ये भी अपर बाउंड में आएगा, ठीक है जी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट यहाँ है, हर एक एलिमेंट जो नीचे है ना, तीनों के तीनों एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो ये अपर बाउंड में आएगा, एंड सो ऑन। तो अपर बाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे भाई, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनसे नीचे जो एलिमेंट्स है ना उनसे पाप होगा, बस सिंपल बात है एकदम, है ना। अब मेरे ख्याल से और मैं क्या बोलूं, जैसे अगर आपको एग्जांपल चाहिए भी सही, तो लो एग्जांपल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लो। तो जैसे ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो अब मैं आपको कहता हूं ए बी और सी, इन तीनों के लिए आप, चलो पहले ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। ए और बी का आप मुझे अपर बाउंड बताओ, तो ए और बी का अपर बाउंड क्या होगा भाई, ए और बी के अपर बाउंड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए और बी दोनों जिन जिन से रिलेट कर, देखो ए और बी दोनों सी से रिलेट कर रहे हैं, ए और बी डी से, ए और बी ई से, ए और बी एफ से, मतलब ए और बी दोनों, देखो कैसे पता लग रहा है मेरे को रिलेट कर रहे हैं, ऊपर पाथ जा रहा है ना, हाँ जी। तो ए और बी से ऊपर सी पे पाथ है, ए और बी से ऊपर डी पे पाथ है, एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली अपर बाउंड ऑफ सेट, चलो मैं एक सेट बी ले लेता हूं जिसमें है ए कॉमा बी, तो अपर बाउंड ऑफ सेट पी विल बी इक्वल टू व्हाट, सी डी ई एफ, ठीक है जी, दैट्स इट। आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग। अब इसमें मैं और क्या बोलूं, है ना, कोई इसमें कोई खास शॉर्टकट्स और वो सब बनाने का कोई फायदा नहीं है, जबरदस्ती बना भी लोगे बट उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, है ना। बेसिक सा कंसेप्ट आपको अपर बाउंड का क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। सिमिलरली लोअर बाउंड के लिए देखो, लोअर बाउंड की क्या खास बात थी, जरा मेरे को समझाओ। देखो जैसे हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, उसमें है से 3 एलिमेंट्स है, नीचे हमने को सेट बनाया, तो अब क्या होगा भाई, नीचे बैठा ये एलिमेंट, जैसे मैं बोलता हूं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये एलिमेंट है, क्या खास बात है भाई, ये एलिमेंट ना इन तीनों से रिलेट कर रहा है। अगर ये एलिमेंट इन तीनों से रिलेट कर रहा है, तो पक्की बात है भाई ये एलिमेंट लोअर बाउंड में आएगा इन तीनों एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो इन तीनों एलिमेंट को लोअर बाउंड में ये एलिमेंट जरूर आएगा। सिमिलरली लेट अस सपोज एक ये एलिमेंट है, इसकी क्या खास बात है भाई, ये एलिमेंट भी इन तीनों एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो ये एलिमेंट भी लोअर बाउंड में आएगा, एंड सो ऑन। अब मैं क्या बोलूं, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं जरा फटाफट से, कोई एग्जांपल चाहिए आपको तो लो एग्जांपल, ठीक है। यही एग्जांपल मैंने लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपको बोलूं ई और एफ का लोअर बाउंड बताओ, ठीक है, तो क्या टेंशन है आपको, ई और एफ का क्या लोअर बाउंड है, देखो भाई पहली बात तो ये देखो, डी से ई और एफ दोनों पे पाथ है ना, तो डी लोअर बाउंड में आएगा। बी से देखो भाई, बी से भी ई और एफ पे दोनों पे पाथ है ना, ऊपर ऊपर देखना होता है हमेशा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, बी से ई और एफ दोनों पे पाथ है ना, ठीक है जी, लोअर बाउंड में आएगा। ए से भी पाथ है ई और एफ पे के लिए, और सी से भी पाथ है ई और एफ के लिए, तो ठीक है जी। हमने को सेट बी ले लिया जिसमें ई और एफ दो एलिमेंट्स हैं, तो लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लोअर बाउंड ऑफ सेट बी दैट विल बी ए बी सी और डी, ठीक है। और ज्यादा एग्जांपल्स वो सब मैं आपको पहले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर अप करा चुका हूँ, और ज्यादा मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, मैं यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई बेसिक से शॉर्टकट बन नहीं रहा है ना, बनाओगे उसे जबरदस्ती टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। बेसिक डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो आप एक झटके में आंसर कर सकते हो मेरे ख्याल से, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि हमने क्या किया भाई, देखो सिंपल बात एकदम, ई और एफ के लिए हमें चाहिए था ना लोअर बाउंड, तो हमने क्या किया भाई, नीचे ढूंढा, है ना, तो नीचे जाके हमने देखा कोई एलिमेंट पकड़ा, उससे उन दोनों पे पाथ होना चाहिए था, बस दैट्स इट, ठीक है। अब वही बात है, अगर आपको चाहिए भी सही तो डी ई एफ, अगर इन तीनों के लिए लोअर बाउंड चाहिए था तो उसमें डी जरूर इंक्लूड होगा ही होगा। ये सब आई थिंक मैंने पहले भी बता रखा है ना, वही बात है भाई, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। कोई सेट सी ले लेता हूँ, उसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ डी ई और एफ, तो अब आप जरा मुझे समझाओ, लोअर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी इक्वल टू व्हाट, लोअर बाउंड ऑफ सेट सी
दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लीज बहुत ध्यान रखना है, डी ई एफ आपने लिए तो डी इज रिलेटेड टू डी, तो डी की क्या खास बात है, देखो डी डी से रिलेट कर रहा है, ई से भी, एफ से भी, तो हर एक से रिलेट कर रहा है ना, तो डी साथ जरूर आएगा, है ना, डी आएगा, बी आएगा, ए आएगा, सी आएगा, ठीक है। आई थिंक बेसिक सी बात आप समझ पा रहे होगे, नहीं समझ आ रहा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो भाई, है ना, मैं यहाँ ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, बेसिक बेसिक सी बात है मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है जी। लोअर बाउंड का कंसेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं जी मेन बात पे, जो आज का हमारा बेसिक सा यू कैन से मतलब टॉपिक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आगे हमारी लैटिस थ्योरी में यूज भी बहुत ज्यादा होना है ना, तो वो है जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। इनके लिए शॉर्टकट देखना बहुत जरूरी है, तो मैं इनके लिए शॉर्टकट दिखाता हूँ आपको। देखो भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, जैसे देखो लोअर बाउंड हमें निकालना आ रहा है ना, तो जीएलबी का मीनिंग क्या होता था भाई, जीएलबी का मीनिंग होता था फाइंड एलबी, फाइंड एलबी एंड देन फ्रॉम दैट सेट, ठीक है, देन हटा दो, एंड फ्रॉम सेट एलबी, क्योंकि एलबी एक सेट होगा ना, एंड फ्रॉम सेट एलबी फाइंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, फाइंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, तो एलबी निकालो और उसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करो। ऐसे ही लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता था, फाइंड अपर बाउंड एंड फ्रॉम सेट यूबी फाइंड लीस्ट एलिमेंट, फाइंड लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ना ये आपके मन में आ सकती है कि जो लोअर बाउंड है वो ग्रेटेस्ट क्यों निकाल रहे हैं, लीस्ट लोअर बाउंड क्यों नहीं निकाल रहे हैं, लीस्ट लोअर बाउंड पे ज्यादा इतना एप्लीकेशन नहीं बनती, वो मीनिंगलेस बातें हैं, लोअर बाउंड तो है ही है, उसमें से लीस्ट क्यों निकालते हो, आप ग्रेटेस्ट निकालो ना, ताकि पता लगेगा कौन इन एलिमेंट्स के सबसे नजदीक है, समझ पा रहे हो, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जैसे एल्गोरिथम्स में हम लोग देखेंगे, है ना, और भी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा, अदर इस क्लास में तो नहीं, बाकी आगे क्लासेस में जैसे हम लैटिस थ्योरी में जाएंगे तो वहां समझ में आएगा। तो सिंपल बात ये याद रखनी है, ये देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ, ये देखो जैसे ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अब आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होगा, जो ठीक इनके नीचे है, मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन इट्स नेबर्स, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स के ये बिल्कुल ठीक नीचे है, तो ये हो जाएगा जी लीस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जी लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है जी, ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड, बिल्कुल नजदीक जो है हमारे को, नेबर से ज्यादा मीनिंग है ना, ऊपर ऊपर जाके हमें और क्या मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही ये देखो ये हो गया जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, साथ साथ जो है नजदीक, तो ये जो पेयर्स है ना, मतलब जो पेयर है ये एलिमेंट का, इनका नेबर हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, इमीडिएट नेबर्स ऐसे समझ लो, ठीक है, तो उसका हमारे को ज्यादा एप्लीकेशन नजर आएगी, बाकी और की क्या एप्लीकेशन आप समझ पाओगे, है ना, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बात है, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा जब मैं और धीरे धीरे लैटिस थ्योरी में घुसूंगा और जैसे एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगा तो वहां और आपको ब्यूटीफुल बातें समझ में आएंगी, अभी इसमें इतना ज्यादा आपको मतलब समझने की जरूरत नहीं है ना, मतलब इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है जी, अब आते हैं हम शॉर्टकट पे, ठीक है, शॉर्टकट देखते जरा फटाफट से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, शॉर्टकट समझो, देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, हमारे को ना पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए चाहिए होता है, जनरली मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स आप मैंने देखो, मैंने वहां पे आपको क्या समझाया था भाई, ये देखो जैसे मैंने शुरू में भी आपको लिख के दिखाया है, ये देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड किसके लिए है भाई, सबसेट ऑफ पोसेट के लिए, है ना, ये देखो यहाँ पे पढ़ो, अपर बाउंड लोअर बाउंड फॉर एनी सबसेट ऑफ पोसेट, लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एनी सबसेट ऑफ पोसेट, है ना, तो ये सबसेट ऑफ पोसेट के लिए होती है, मतलब सबसेट में 3 एलिमेंट हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लेके चल सकते हैं, बट वही बात है लैटिस थ्योरी में भी और जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट होंगे उसमें भी दो दो एलिमेंट ही लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग पेयर के लिए ही ज्यादातर शॉर्टकट्स भी बनाएंगे और बातें भी करेंगे, ठीक है, तो पेयर के लिए हमें ध्यान रखना है मतलब दो एलिमेंट, ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो पोसेट में से, आप मेरे को उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल के दिखाओ और लीस्ट अपर बाउंड निकाल के दिखाओ, ये हमारा मेन काम रहेगा। तो अब देखो पेयर के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे बेसिक सी बात है, शॉर्टकट देखो क्या कह रहा है, हमारे पास कोई पेयर आया ए कॉमा बी, ठीक है, और हमारे को इसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है,
तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप नंबर वन विल बी, आप पहले चेक करेंगे क्या ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी विल बी बी एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी विल बी ए। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैं एक बार फिर भी अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, ए कॉमा बी, ओके, हाँ, ए कॉमा बी, ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा भाई, ए, और लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा जी, बी। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, अगर ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं तो ये कहानी चलेगी। लेकिन स्टेप नंबर टू, अगर आपको लगता है कि ए और बी आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी अगर आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। देखो जैसे यहाँ पे कहीं ए होगा ऐसे डायग्राम में, यहाँ कहीं बी होगा, तो आप ऊपर जाके देखेंगे ये कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये सिर्फ एक ही जगह पे जाके ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं सी पे जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे जी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी दैट विल बी सी। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हमें लगता है कि ये दो जगह जाके ज्वाइन हो रहे हैं, ये देखो जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है, और एक तो ये सी पे ज्वाइन हो रहे हैं और एक ये डी पे भी ज्वाइन हो रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में मैंने क्या कहा है। तो आपको क्या देखना है भाई, ऊपर देखना है। तो ये जैसे ए और बी जैसे दो आपस में रिलेटेड नहीं थे ना एलिमेंट, तो हमने सपोज कर लिया ये पैरेलली थे, पैरेलली ना मानो या ऊपर कहीं इधर मान लो बी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेन बात क्या है, ए और बी आपस में रिलेट नहीं कर रहे, मतलब ए से बी ऊपर ऊपर जाके ए से बी पाथ नहीं है, ना ही बी से ए पाथ है ऊपर ऊपर जाके, है ना, तो मतलब ये दोनों नॉट रिलेटेड है। अच्छा, अगर ए और बी रिलेटेड नहीं है ऐसे डायग्राम में, तो हमें क्या करना है भाई, ऊपर देखना है, हमें जाके देखना है ये कहाँ ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। अगर एक ही जगह पे जाके ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी टेंशन खत्म, हम सिंपली बोल देंगे दैट इज लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा जगह पे ऊपर जाके ज्वाइन हो रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा अब वही बात है, साथ साथ हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड की बात हो चुकी है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की भी बात करते हैं। ये देखो जैसे ये ए और बी थे, ठीक है जी, तो हमें लग रहा है कि ये नीचे, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें चाहिए, तो लोअर बाउंड है तो मतलब नीचे चाहिए ना। हाँ, तो नीचे जाके देखेंगे ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, वही बात है, मैंने आपको समझाया था ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग मीट भी बोलते हैं और इन्फीमम भी बोलते हैं, और लीस्ट अपर बाउंड को हम लोग ज्वाइन भी बोलते हैं और सुप्रीमम भी बोलते हैं। तो यही बात है, देखो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे ना आपको समझ में आएगा। ये देखो जैसे मैंने बोला कि ए और बी ये दोनों कलीग्स हैं, ये कहीं जाना चाह रहे हैं, तो जैसे ए ने क्या कहा कि मेरे पास गाड़ी है, आप मेरे साथ चलना। बी को कहा उसने कि आप मेरे साथ चलना, ये उसने सीधा बोला कि यू कैन ज्वाइन मी फ्रॉम दिल्ली, है ना। जैसे सपोज कर लो कि किसी जगह से उनको आगरा जाना है, तो जिस भी जगह पे वो खड़े हैं, मान लेते हैं कि वो रोहतक में खड़े हैं, ठीक है, ए और बी दोनों रोहतक में खड़े हैं और इन दोनों को आगरा जाना है। तो ए ने क्या कहा भाई, दिल्ली तक तो मैं गाड़ी में आऊंगा, तो आप मेरे को यू कैन ज्वाइन मी फ्रॉम दिल्ली, और उसके बाद फिर हम लोग आगे आगरा जाएंगे एंड सो। तो ज्वाइन वाली बात है ना ये, मतलब साथ ऐसे दोनों के रास्ते अलग अलग है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे ऊपर आके ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो वही चीज है ये, है ना। और अब ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, नीचे मीट करने वाली बात है, जैसे मैंने आपको समझाया था, रियल लाइफ एग्जांपल भी थे मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आप देखो, है ना, क्या बताया था मैंने आपको, जैसे बॉस ने आपको क्या कहा, मीट मी इन माई ऑफिस, तो आप थोड़ा सा लगेगा भाई हाँ भाई, आप सिर झुका के जाओगे ना उससे मिलने के लिए, तो वही बात है। तो ए अपने ऑफिस में गया और बी साथ उसके ऑफिस में आके से मीट करेगा, तो वही बात है। ठीक है, इसलिए इसको हम मीट कह रहे हैं, वही बात है, जबरदस्ती का मैंने एग्जांपल बना रखा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो वही आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, बट मेरे को जो ठीक लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया जी मीट वाली बात, है ना। तो वही बात है, एक जगह पे मीट करना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये सिर्फ सी पे मीट कर रहे हैं, तो मैं अब यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई, लीस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी फॉर दैट, हाँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विल बी सी। ठीक है, हाँ, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम लोग देखें कि ये ए और बी नीचे सी पे भी मीट कर रहे हैं और नीचे डी पे भी मीट कर रहे हैं,
तब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, अब यहाँ पे नहीं बोलना कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारा सी है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, देखो अब लोअर बाउंड में दो, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा सा चेक भी करेंगे, आप प्रूफ भी चाहते तो मैं ऐसे प्रूफ दे के भाग सकता था कि सी से ए और बी दोनों पे एच जा रही है ना, इसका मतलब क्या है भाई, सी लोअर बाउंड में आएगा। ऐसे ही डी से भी ए और बी पे एच जा रही है तो डी भी लोअर बाउंड में आएगा, बट सी और डी आपस में रिलेटेड नहीं है ना, तो लोअर बाउंड के सेट में दो एलिमेंट्स आ गए सी और डी। अब मेरे को जरा समझाओ इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, कोई है ही नहीं ग्रेटेस्ट, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, है ना। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना इन सब चीजों का, कि अगर दो तीन जगह पे जाके मीट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। अच्छा, वही बात है, आपके मन में एक ये डाउट आ सकता है कि सर अगर सी और डी नीचे यहाँ पे ई पे मिल गए तो क्या हमारी बात बन जाएगी? नहीं बात बनेगी भाई, ये ई पे जो मिल रहे हैं तो फिर सी डी और ई का, ये देखो, तो सी डी और ई तीनों के तीनों हमारे लोअर बाउंड में आएंगे, है ना, क्योंकि ई से ए और बी पे पाथ है, सी से बी और डी से बी, सबसे ए और बी पे पाथ है, तो सी डी और ई तीनों हमारे लोअर बाउंड में आएंगे। बट हमारे को इसमें ग्रेटेस्ट चाहिए था मेरे बच्चे, लीस्ट नहीं चाहिए था। आप तो लीस्ट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो, समझ पा रहे हो? ये जो ई है ये हमारा लीस्ट है, ग्रेटेस्ट थोड़ी है, तो हमारे को ग्रेटेस्ट चाहिए था। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो वही बात है, ज्यादा इतना घुमाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, बेसिक्स आइडिया आपको लग चुका है। बस अब क्वेश्चन चाहिए आपको तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक हम नया पेज लेते हैं, उस पे मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल। जैसे सपोज करो हम लोग लेते हैं, ये लो, ठीक है, हमने ये ले लिया ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अच्छा अब आप जरा मुझे समझाओ, यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, चलो लिखता हूं मैं एक बार फटाफट अच्छे से। हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू व्हाट? नीचे देख रहे हैं ना, ए और बी से नीचे तो कुछ है ही नहीं, काटा लगा भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी, ऊपर देख रहे हैं ना, अपर मतलब ऊपर, और उसमें से सबसे लीस्ट निकालना है। हाँ जी, तो देखो भाई ए और बी ऊपर सिर्फ ए की जगह सी पे मीट कर रहे हैं, देखो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखो ए और बी, ये देखो मैं डिफरेंट कलर लेके आपको दिखाता हूँ, ये देखो ए और बी सिर्फ एक ही जगह पे जाके ऊपर मीट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट सी, तो पक्की बात है जी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी विल बी सी, है ना। सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ आपको कितना दिमाग चल रहा है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आप जरा मुझे समझाओ फटाफट से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा सी। खास बात देखो भाई, ए और सी आपस में रिलेटेड हैं, ये देखो ए और सी आपस में रिलेटेड हैं। अगर ए और सी आपस में रिलेटेड है तो हमारी टेंशन ही खत्म, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा भाई? नीचे वाला, नीचे वाला कौन है भाई? ए, तो लो जी काम खत्म। ठीक है, ऐसे ही लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा सी विल बी इक्वल टू व्हाट? ए कॉमा सी का लीस्ट अपर बाउंड निकालो, ए और सी आपस में रिलेटेड है ना, अपर मतलब ऊपर, ऊपर वाला देखो कौन है, ए और सी में ऊपर कौन है भाई? सी, सीधी सी बात, सी पे टिक लगाओ काम खत्म, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। ठीक है जी, ऐसे ही अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे पूछता, अब वही बात है, खींचने वाली बात हो जाएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा डी, बोलो भाई। खास बात देखो भाई, ए और डी आपस में रिलेटेड है कि नहीं, ए से डी पर पास जा रहा है, तो ये बात हमारी खत्म, टेंशन ही नहीं है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, लोअर बाउंड मतलब नीचे देखना है, तो ए, है ना। ऐसे ही लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा डी, दैट विल बी व्हाट? डी, दैट्स इट, है ना। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। अब एक एक और देख, जैसे मैं अगर आपको कहूँ ई और एफ की बात करते हैं, ठीक है, ई और एफ की बात करते हैं। लेट अस सपोज वी हैव, चलो मैं यहाँ यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ई कॉमा एफ, बताओ भाई ई कॉमा एफ की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी भाई ई कॉमा एफ की? नीचे देखना ना, देखो नीचे ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह आके मीट कर रहे हैं, दो तीन जगह पे मीट नहीं कर रहे भाई, है ना। एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं ना डी पे, तो बस हमारा काम खत्म। ठीक है जी, इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा जी? डी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको कहता लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई कॉमा एफ, ऊपर तो कहीं है ही नहीं, ऊपर कहीं ये मिल ही नहीं रहे, ऊपर जब कोई मिल नहीं रहे तो निकलेगा कहाँ से? तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई कॉमा एफ विल बी नथिंग। ठीक है, नहीं मिला हमें कुछ भी। क्लियर होगा सबको? एक एग्जांपल और देखो, ठीक है, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। हाँ जी, लो
जैसे सपोज करो हम लेते हैं एक सिंपल सा सेट, थोड़ा सा ना डायग्राम अच्छा बनाता हूँ भाई, है ना, फिर दिक्कत आएगी आपको काम करने में। बड़ा सा बनाता हूँ तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना, नहीं तो वही बात है, दिक्कत आएगी भाई काम करने में हमें। तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। लो लो जी, अब बताओ जरा मुझे, ठीक है। हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ फटाफट से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू व्हाट। ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ मुझे। लोअर मतलब नीचे, नीचे देखो, ए और बी से नीचे। अब देखो वही बात है, ये देखो डिफरेंट कलर में यूज करता हूँ। ए से बी, ये देखो एक रास्ता तो है जी, ये है ना डी के लिए, और एक रास्ता और है जी ई के लिए। अब जैसे मैंने आपको क्या समझाया था भाई, दो दो रास्ते आएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। और वही बात प्रॉपर प्रूफ चाहिए तो ऐसे बोलो, डी ए और बी से रिलेट कर रहा है, ई भी ए और बी से रिलेट कर रहा है, तो डी और ई दोनों लोअर बाउंड में आएंगे। अब ई, डी और ई तो आपस में रिलेट नहीं हो रहे ना, अगर डी और ई आपस में रिलेट हो रहे होते तो मैं आराम से कह सकता था कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और लीस्ट कौन सा है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, जब भी आपस में रिलेटेड नहीं तो हम आगे बात क्या करें, तो नहीं बात बनने वाली, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही अब आप जरा मुझे बताओ, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो दो दो रास्ते हैं ना, एक तो सी, सी पे मीट कर रहे हैं ये, और एक सॉरी ज्वाइन हो रहे हैं, और एक बी, मतलब देखो एक तो सी पे ज्वाइन हो रहे हैं और एक एफ पे ज्वाइन हो रहे हैं, और सी और एफ आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, काटा लगा दो, बात नहीं बनने वाली, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही बात है, थोड़ा सा ट्विस्ट जहां पे शायद शॉर्टकट हमारा फेल हो जाएगा, लेकिन चीजें हमारे अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कॉमन सेंस से आंसर कर पाओगे, है ना। सपोज करो अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट कर देता हूं, लो भाई, अब आई थिंक आप मुझे बता सकोगे क्या होगा, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का तो आंसर हम नहीं कर पाए, अब मतलब नहीं निकाल पाए थे, लेकिन जब हम रिलेट कर रहे हैं तो जरा आंसर करना। आप देखो जरा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा सी विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी, सॉरी ए कॉमा सी नहीं, ए कॉमा बी, बोलो भाई ए कॉमा बी। देखो भाई नो डाउट ये दो दो रास्ते जा रहे हैं, ये दोनों ऊपर सी पे भी ज्वाइन कर रहे हैं और एफ पे भी ज्वाइन कर रहे हैं, करने दो। लेकिन खास बात क्या है भाई, हमारे को इसमें से कौन सा चाहिए था भाई, सॉरी लोअर बाउंड है ना भाई, सॉरी सॉरी फॉर दैट, नीचे देखने हमने, है ना, नीचे देखने हमने। हाँ जी, तो ए और बी देखो नीचे डी पे भी मीट कर रहे हैं और ई पे भी मीट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह पे मीट कर रहे हैं। और खास बात क्या है भाई, डी और ई आपस में रिलेट भी कर रहे हैं, है ना, और रिलेट कर रहे हैं तो हमारे को कौन सा चाहिए था भाई, ग्रेटेस्ट चाहिए था। तो सीधी सी बात है, डी और ई एलिमेंट आए हैं हमारे पास लोअर बाउंड के सेट में, और इसमें से हमारे को ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए था, तो आप देख पा रहे हो कि भाई डी आएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, इसका डी आंसर है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, मतलब नो डाउट दो दो पाथ जा रहे हैं, ए और बी से दो दो पाथ जा रहे हैं, और ये आपस में रिलेट भी तो कर रहे हैं ना। दो पाथ है तो ठीक है, चाहे हजार पाथ जाए, जितने भी पाथ जा रहे होंगे, जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो आपस में रिलेट करने चाहिए, और हमारे को पता लगना चाहिए कि कौन सा ग्रेटेस्ट है या कौन सा लीस्ट है, बस तो हमारी बात बनेगी। जैसे लोअर बाउंड में की हम बात करेंगे तो हमारे को ग्रेटेस्ट चाहिए होगा, और अपर बाउंड की बात करेंगे तो हमारे को लीस्ट चाहिए होगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, ऐसे ही अब आप जरा मुझे समझाओ, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा भाई। लीस्ट अपर, अपर बाउंड मतलब ऊपर देखना है। देखो अब वही बात है, ए और बी से सी पे भी पाथ जा रहा है और एफ पे भी पाथ जा रहा है, तो दोनों में से हमारे को लीस्ट चाहिए। तो लीस्ट आपको देते समझ में आ रहा है भाई सी, ठीक है, सी इज लीस्ट एलिमेंट, ठीक है जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना, छोटा सा एक्सेप्शन था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बेसिक सी बात क्या है भाई, पाथ जा रहे हैं तो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पाथ जाए, तीन पाथ जाए, चार पाथ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जहां पे पाथ मतलब मीट कर रहे हैं, मीट मतलब नीचे, ज्वाइन मतलब ऊपर, मीट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मीट कर रहे हैं तो हमारे को देखना चाहिए, दो तीन जगह पे अगर मीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होने दो। लेकिन जहां जहां मीट हो रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेट होने चाहिए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा वही बात है, जितना बोलूं ऐसे समझ नहीं आएगा, एक आधा एग्जाम्पल हम और देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी आपके काम में क्लैरिटी आएगी। ये लो भाई, ये देखो जैसे हमने ये लिया,
ठीक है, ये चीजें ना इतनी कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को, मुझे पता है, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं टाइम ना लगाता, मैं फटाफट बोल बोल के भागता चला जाता। बट ये चीजें ऐसी है जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, और पूरी की पूरी लेटेस्ट थ्योरी इन्हीं सब चीजों पे टिकी हुई है। तो अगर आपने ये सब चीजें ढंग से नहीं समझी ना, तो भाई फिर लेटेस्ट वगैरह समझ में नहीं आएंगे, आपको बड़े कंफ्यूज हो गए गेट एग्जाम में। ठीक है, तो कंफ्यूजन अगर दूर करनी है तो चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रखना, ये सारे बेसिक्स हैं भाई, ये चीजें समझ में आएगी तो लेटेस्ट थ्योरी तो चुटकी बजा के समझ में आ जाएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीजें समझ नहीं आई तो फिर लेटेस्ट थ्योरी में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ। चलो भाई, अब आप जरा मुझे समझाओ, पहले तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताओ भाई, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉमा ई विल बी इक्वल टू व्हाट। तो पहली चीज आपको क्या देखने, तो भी वो रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बी और ई आपस में रिलेट कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, बी से ई पे सीधा पाथ है, बस हमारी टेंशन ही खत्म। तो लीस्ट अपर बाउंड विल बी इक्वल टू व्हाट, नीचे देखना है, तो इट विल बी सिंपली बी, है ना। ऐसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा ई, तो ग्रेटेस्ट मतलब ऊपर देखना है, हाँ जी ऊपर, तो सीधी सी बात है भाई ई, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। रिलेट कर रहे तो 1% भी दिक्कत नहीं है, जब रिलेट नहीं करते तब टेंशन पैदा होती है दिमाग में। फिर भी वही बात है, रिलेट वाला एग्जांपल मेरे को दिखाना नहीं चाहिए था, बट फिर भी मैंने दिखा दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से, थोड़ी सी फ्लो बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन, क्योंकि नया क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा और थोड़ा सा आपके माइंड में चीजें फिट भी हो जाएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया। चलो भाई, अब आओ फटाफट से, अब मैं आपसे पूछता हूँ लीस्ट अपर बाउंड, आप मुझे बताओगे भाई बी कॉमा एफ की, बताओ भाई क्या है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉमा एफ। अब आप जरा मुझे बताओ आराम आराम से कि बी और एफ कहां कहां ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं, तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर, तब आपको समझ में आएगा। देखो भाई, बी और एफ एक तो सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है ऊपर जी पे ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छा जी, उसके बाद और कहीं ज्वाइन होते नजर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि सी पे ज्वाइन हो रहे हैं। सी पे ज्वाइन देखो, आप सोच सकते हो कि हो रहे हैं, बट डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो नहीं भी हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो बी से सी तो डायरेक्टली जा रहे हैं, लेकिन एफ से सी के पाथ में बीच में जी घुसेगा कि नहीं घुसेगा, जो आपको टेंशन पैदा करवाएगा। तो मैंने क्या कहा था भाई, सीधा ऊपर ऐसे देखने कहां मीट कर रहे हैं, है ना, सीधा सॉरी सीधा ऊपर देखो कहां ज्वाइन कर रहे हैं, या नीचे देखो कहां मीट हो रहे हैं, हमें ऐसे देखना होता है ना। ज्वाइन के लिए मतलब वही बात आएगी लीस्ट अपर बाउंड के लिए, और मीट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए, है ना। तो वही बात है, आप सोच सकते थे कि सी पे भी जा रहे हैं, है ना, ऐसे ही आप सोच सकते थे कि ई पे भी जा रहे हैं, एफ से ई और बी से ई, बट बी से ई डायरेक्टली नहीं है, बीच में जी बैठा है भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड के लिए हम क्या कहेंगे भाई, एक ही पाथ है भाई, क्योंकि वर्टेक्स जी बैठा है ना बीच में, तो एक ही पाथ है भाई। ठीक है जी, तो दैट इज नथिंग बट जी ओनली, है ना। तो मतलब पाथ क्या मतलब, इन द सेंस एक ही जगह ज्वाइन हो रहे हैं ये, कहां पे, जी पे, है ना। सी पे आप सोच सकते थे, मैं बार बार समझा रहा हूँ, सी पे सोच सकते थे, बट वही बात है बीच में जी अड़ा हुआ है ना, तो आपको क्यों इतना सोचना है ना, तो जी बीच में है ना। मतलब देखो एफ से सी आप डायरेक्टली तो नहीं जा रहे ना, एफ से सी आप वाया जी जाओगे कि नहीं जाओगे, बस इतनी बात करो, है ना, सिंपल बात एकदम। ठीक है जी, तो बस हमारा काम खत्म। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉम एफ विल बी जी ओनली। ठीक है, और कंसेप्ट से देखना तो मैं कंसेप्ट से भी दिखा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, बी और एफ ऐसे समझो, बी और एफ ऊपर कहां कहां मीट कर रहे हैं, मतलब सॉरी ऊपर कहां कहां ज्वाइन हो रहे हैं, यू कैन से कहां कहां ऊपर पाथ जा रहा है। ठीक है जी, देखो बी और एफ से, ये देखो बी और एफ से सी पे पाथ जा रहा है, सी पे जा रहा है, ई पे जा रहा है और डी पे जा रहा है, हर जगह ऊपर ऊपर पाथ जा रहा है। तो बस अब आपको क्या करना है भाई, समझ पा रहे हो, बी और एफ से जी सी टी और ई, इन चारों पे पाथ है बी और एफ से, तो पक्की बात है भाई, ये चारों के चारों हमारे पास अपर बाउंड में आएंगे। अब इनमें से लीस्ट एलिमेंट निकालना है, तो भाई ये देखो हमारे पास, ये देखो मैं एक बार बना देता हूं, ये देखो, ये हमारे पास ये स्क्वायर टाइप से बना हुआ ना, डायमंड बना हुआ है, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में भी, डायमंड बन रहा है, तो उसमें लीस्ट एलिमेंट कौन सा होता है भाई, नीचे सबसे जी, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है भाई, सबसे ऊपर डी, है ना। तो लीस्ट एलिमेंट चाहिए था, तो जी हमारे को मिल जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो वही बात है, पाथ नो डाउट बी और एफ दोनों से सी पे है ना। तो आप ये नहीं बोलना कि ये दोनों बी और एफ दोनों सी पे मीट, सॉरी बी और एफ दोनों सी पे ज्वाइन हो रहे हैं, नहीं, जी पे ज्वाइन हो रहे हैं सिर्फ, है ना। सी पे आप चाहो तो बोल सकते हो ज्वाइन हो रहे हैं, बट बीच में जी भी तो बैठा है जो आपको दिक्कत करेगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। अच्छा जी, व्हाट अबाउट माय ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा एफ, बोलो भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा एफ। तो सबसे, अब देखो भाई ये तो बहुत सिंपल है, बी और एफ दोनों नीचे कहां पे मीट कर रहे हैं, ए पे, तो लो जी इसका तो सीधा आंसर आया ए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। सी और ई की बात करो, वैसे तो सिंपल है आप कर जाओगे, चलो कोई नहीं कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से हम कर लेते हैं। देखो वो वही एकदम सेम कंसेप्ट आएगा। जैसे मैं आपको बोलूं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी कॉमा ई, सी कॉमा ई के लिए लीस्ट अपर बाउंड बताओ भाई,
अपर ऊपर देखना है ना, तो सीधी सी बात, ये तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, डी है ना। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ भाई सी कोमा ई के लिए, तो नीचे देखना है हमने। अब वही बात आएगी, देखो सी और ई दोनों नीचे सिर्फ एक जगह पे ही मीट कर रहे हैं, दैट इज जी। आराम से देखो भाई, प्लीज जल्दी नहीं करनी। सी और ई दोनों सिर्फ एक ही जगह दैट इज ई पे मीट कर रहे हैं, मत बोलना बी पे भी मीट हो रहे हैं। बी पे मीट करने के लिए सी तो आ रहा है, लेकिन ई तो फिर वाया जी आएगा ना, तो बस हमारी टेंशन खत्म है। तो सिंपली जी पे मीट कर रहे हैं, हमारा काम खत्म। तो आंसर विल बी जी। ठीक है जी, तो ग्रेटर लोअर बाउंड ऑफ सी कॉमा विल बी जी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो भाई एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हमारी टेंशन खत्म। ठीक है, उसके बाद आपको टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी लाइफ में इस टॉपिक में नहीं अटकोगे। ठीक है जी, व्हाट इफ ये बीच में जो जी वर्टेक्स है ना वो ना हो, तो बताओ जरा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा क्वेश्चन। देखो भाई, तो देखो जैसे मैं बोल देता ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, हाँ जी, तो अब मैं फटाफट से आपसे पूछता हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा एफ। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा एफ। बोलो भाई बी और एफ का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मतलब नीचे नीचे। देखो भाई ये तो सीधी सी बात ए, कोई टेंशन ही नहीं है ना। अच्छा जी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉमा एफ, ऊपर देखो। अब देखो बी और एफ आराम से देखो भाई, देखो कहां कहां ज्वाइन हो रहे हैं, देखो भाई बी और एफ, देखो एक तो ई पे ज्वाइन हो रहे हैं, ये देखो बी और एफ ई पे ज्वाइन हो रहे हैं, और साथ साथ बी और एफ सी पे भी ज्वाइन हो रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा अब वही बात है, देखो और ई और सी तो आपस में रिलेट नहीं कर रहे, तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी और एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हमने ऊपर देखा था बी और एफ जी पे आराम से ज्वाइन कर पा रहे थे, है ना, क्योंकि बीच में एक वर्टेक्स था इसलिए। यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है तो बात नहीं बनने वाली, है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। अच्छा जी, ऐसे ही वही बात है, जबरदस्ती वाली बात है, पर चलो कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ई कॉमा सी बताओ भाई, लोअर बाउंड मतलब नीचे। अब बोलो भाई ई और सी नीचे, देखो भाई वही बात आएगी एफ पे और बी पे, है ना। ई और सी देखो आराम से, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ई और सी देखो एफ पे आ रहे हैं और बी पे भी आ रहे हैं, बस हम लोग फंस गए। और बी और एफ आपको नजर आ रहा है भी आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, ऐसे ही लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई कॉमा सी, ये तो आराम से आप बता दोगे भाई, है ना। ऊपर कौन सा एलिमेंट है, डी। तो लो जी, इसका सीधा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एक ही जगह ऊपर मीट कर रहे हैं, सॉरी एक ही जगह ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंट एग्जांपल्स करा दिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं, लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, एंड सो ऑन। तो याद रखना, हमने समरी में मैं बस इतनी बात कह सकता हूँ कि ये जो जीएलबी एंड एलयूबी वाली बातें हैं, ये पेयर्स के लिए ही ज्यादा हमारे लिए काम आएंगी लैटिस थ्योरी में, तो पेयर्स की हमें बात करनी है। और बस सिंपल बात इतनी याद रखनी भाई, अपर बाउंड के लिए ऐसे, है ना, दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये एक ही जगह पे हो रहे हैं, ये देखो जैसे ये हमने बना दिया सिंपल। चलो एक एग्जांपल और आ गया, ये देखो जैसे ए बी सी और डी। और अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे यहीं पे ही पूछूं कि लीस्ट अपर बाउंड बताओ ए कॉमा बी का, तो आप चुपचाप से काटा लगा देंगे, है ना, क्योंकि ये दो जगह पे ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं, बट ज्वाइन हो रहे हैं और ये सी और डी का आपस में कोई लिंक नहीं है, हम वहीं पे फंस गए, है ना। तो दो दो पास जा रहे हैं तो वहीं पे हम लोग फंस जाएंगे, है ना। हाँ, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ये देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, ये देखो ए बी, ठीक है, ये सी पे मीट हो रहे हैं और ऊपर डी पे भी मीट हो रहे हैं, और सी और डी भी आपस में रिलेटेड है। मेन बात ये है, अब हमारी टेंशन खत्म है। अब देखो दो दो पास जा रहे हैं ना, देखो ए और बी से सी पे भी है और ए और बी से डी पे भी है, बट सी और डी तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो सिंपल बात भाई। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगा इस एग्जाम्पल में, ये देखो ये अलग है, ठीक है। हाँ जी, तो इस एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी विल बी सी, है ना। मेन बात बस इंट्यूशन पकड़ लो भाई, जो चीज मैं इंट्यूशन से समझाना चाह रहा हूँ आप उस चीज को पकड़ दो, आपका काम फिर खत्म हो जाएगा, है ना।
ए और बी के लिए लीस्ट अपर बाउंड हमें चाहिए था, तो ए और बी से दो पाथ जा रहे थे, एक तो सी पे और एक डी पे, बट सी और डी आपस में रिलेट कर रहे हैं ना, हमारी टेंशन खत्म। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, सी और डी में से लीस्ट बताओ, लीस्ट आपको नजर आ रहा है भाई सी है, हमारी बात वहीं खत्म। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब वही बात है, और एग्जांपल्स कराऊंगा तो टाइम बर्बाद ही होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको बेसिक से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड के लिए हमें पेयर्स ही चाहिए होते हैं, और लीस्ट अपर बाउंड के लिए हमें ऊपर देखना है ना। ऐसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए हमें नीचे देखना है। जैसे ये ए और बी हैं, ठीक है जी, तो ये दो जगह पे मीट हो रहे हैं, तो हम वहीं से कांटा लगा देंगे कि हमारी बात नहीं बनने वाली। ठीक है ना, जैसे ये देखो सी और डी पे मीट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी, आप कांटा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों सी और डी दोनों पे मीट कर रहे हैं, बट सी और डी तो रिलेट नहीं कर रहे हैं ना आपस में, हम वहीं से फंस जाएंगे, है ना। बट वही बात है, सी से डी पे या डी से सी पे एच जा रही होती तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता और हम बहुत जल्दी बोल जाते हैं। कोई नहीं, लो एग्जाम्पल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो, जैसे अगर हम ये कह देते, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है, और यहां से लो जी, ये चलो थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ये सी है, ये डी है, ठीक है जी। तो ए और बी दोनों से सी पे भी जा रही है और डी पे भी जा रही है, और सी और डी आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब बोलो, अगर मैं आपको बोलूं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी, तो अब आप मेरे को आराम से बता सकते हो सी और डी से, सी और डी आपस में रिलेट कर रहे हैं ना, तो दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, मतलब ऊपर कौन है भाई, सी है, तो चुपचाप से आंसर आ जाएगा जी सी। नो डाउट ए और बी से दो दो पाथ जा रहे थे, मतलब ए और बी दोनों सी पे भी मीट कर रहे हैं और डी पे भी मीट कर रहे हैं, बट सी और डी आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो ये देखो ये ऐसे रिलेट कर रहे हैं ना, डी ऐसे है और सी ऐसे है, तो दोनों में से इन इन ये देखो, इनमें ग्रेटेस्ट कौन होगा भाई, सी, और लीस्ट कौन होगा जी, डी, है ना। तो वही बात है, हम सीधा आंसर सी पे टिक लगा देंगे, है ना, क्योंकि हमारे को ग्रेटेस्ट चाहिए था। अच्छा, एक एग्जांपल बस मेरे मन में और आ रहा है, वो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम अपनी आज की क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल बस और देखो, ये देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास ऐसे डायग्राम कुछ ऐसा है। वैसे आप लोग आंसर कर जाएंगे, जितना मैंने अभी तक आपको नॉलेज दी है आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर जाएंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से माय सेटिस्फेक्शन, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप जरा मुझे फटाफट से बताओ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा ई, ठीक है, और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉमा ई, बताओ क्या होगा भाई। ठीक है, खास बात पहले मुझे बताओ, बी और ई आपस में रिलेट कर रहे हैं क्या, देखो आराम से, बी और ई आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि बी से ई तक ऊपर ऊपर चल के बात नहीं आ रहा, और ई से बी तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, ऊपर ऊपर चलना होता है, हमें नीचे नहीं आना होता। तो ई से बी पे, ना ही बी से ई पे कोई ऊपर ऊपर चल के बात आ रहा है, तो सीधी सी बात, बी और ई आपस में रिलेट नहीं कर रहे। अगर बाय चांस ये रिलेट कर रहे हो, तो जैसे सपोज कर लो अगर हमारे पास ये एज होती यहाँ पे, ठीक है, अगर ये एज होती तो हम कह देते कि हाँ जी हमारी बात बन जाएगी, हम सीधा बोल देते भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मतलब नीचे, तो सीधा आंसर आ जाता बी, और लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब ऊपर, तो सीधा आंसर आ जाता ई। लेकिन अब बताओ जरा, अभी हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये हमारी एज यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी, अब बताओ कैसे काम करें। बहुत सिंपल है, सीधी सी बात, मैंने क्या कहा था भाई, ऊपर देखना होता है भाई कहाँ ऊपर जाके ज्वाइन हो रहे हैं, बोलो भाई, बी और ई ऊपर कहाँ जाके ज्वाइन हो रहे हैं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। देखो भाई, बी और ई दोनों ऊपर जाके डी पे ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, तो बस सीधी सी बात, ग्रेटेस्ट सॉरी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉमा ई विल बी डी ओनली। ठीक है, अच्छा जी, अब वही बात आएगी जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए आपको, तो नीचे देखो कहाँ पे जाके मीट हो रहे हैं, बी ए पे आके मीट हो रहा है, और ई भी देखो ए पे आके मीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, सिमिलरली अब एक बात ये देखो, अगर मैं आपसे पूछ लेता सी, अब वही बात है, खींचने वाली बात है, बट स्टिल कोई बात नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सी कॉमा एफ, बोलो भाई फटाफट से, और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी कॉमा एफ, बोलो भाई फटाफट से, सी कॉमा एफ के लिए बताओ भाई क्या आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ रही है भाई सी कॉमा एफ के लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर सी कॉमा एफ विल बी, ये बैठा सी और ये बैठा एफ, देखो दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे ना। हाँ जी, देखो भाई लोअर बाउंड मतलब नीचे, तो सी और एफ नीचे देखो ए पे आके मीट हो रहे हैं ना, तो इट विल बी ए। अच्छा जी, लीस्ट अपर बाउंड ऊपर देखो भाई, ऊपर ये दोनों सी और एफ कहाँ ऊपर जाके ज्वाइन हो रहे हैं, डी पे, तो आंसर आएगा जी डी। ठीक है, आई थिंक हो रहा होगा क्लियर मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वही बात है, पाथ चाहिए तो मैं पाथ बना देता हूँ, देखो सी और एफ से मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, सी
और एफ, ये देखो सी और एफ दोनों ए पे आके मीट हो रहे हैं और सी और एफ दोनों डी पे जाके ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है जी, बात बन गई हमारी। अच्छा बस अब फटाफट से एक एक दो क्वेश्चन और देखो भाई। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा एफ बोलो भाई। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉमा एफ बोलो भाई। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर मतलब नीचे, बोलो भाई। बी और एफ नीचे कहाँ जाके मीट हो रहे हैं, सीधी सी बात है ए पे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉम एफ, अपर मतलब ऊपर, बोलो भाई बी और एफ ऊपर कहाँ जाके मीट हो रहे हैं बताओ, सॉरी ऊपर कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं बताओ। अगर ये बताएगा तो हमारा काम खत्म। ठीक है, देखो भाई बी और एफ, देखो बी सी पे जाके मिल रहा है ना, बट नहीं बात बन रही, एफ तो आके नहीं मिल रहा ना सी पे, तो बात नहीं बनेगी। तो हम ऊपर चले जाएंगे और डी पे, है ना। एफ से देखो भाई एफ ई पे जाके ऊपर मतलब यू कैन से ज्वाइन हो रहा है, बट बी तो ई पे नहीं हो रहा, लेकिन डी पे जाके एफ भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। तो ठीक है जी, दोनों ज्वाइन कहाँ पे जाके हो रहे हैं, डी पे। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, डी। ठीक है, सिंपल एकदम, आई थिंक समझ चुके होगे। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी कॉम एफ विल बी डी। अब बस अब मेरा काम खत्म है। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सी कॉमा ई एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी कॉमा ई, बोलो भाई फटाफट से। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सी कॉमा ई, लोअर बाउंड मतलब नीचे, सी और ई देखो नीचे, फटाफट से। अब आपको टेंशन नहीं आएगी, ए पे आके मीट हो रहे हैं। और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी कॉमा ई, ऊपर कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं भाई, डी पे, सीधी बात खत्म। ठीक है जी, बस एक लास्ट और देखो। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा डी, बोलो भाई। ये बताएगा तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। बोलो भाई ए और डी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा डी, बोलो आराम से। देखो पहली बात तो ये देख लो भाई, ए और डी आपस में रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ए और डी आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ए से ऊपर ऊपर चल के डी तक पाथ आ रहा है, बस हमारा काम खत्म। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा डी, लोअर बाउंड मतलब नीचे, तो ये सीधा ए, और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा डी, अपर बाउंड मतलब ऊपर, तो ए कॉमा डी का ऊपर काम हो रहे हैं डी पे, बस हमारा काम खत्म। ठीक है, आई थिंक इससे ऊपर आप मुझे और एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है। दिस वाज द लास्ट एंड द बेस्ट एग्जांपल, जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो हमने बहुत टाइम लगाया इस पे, नो डाउट। एक्सटीएमएल एलिमेंट्स को समझाने में मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं और फाइनली आपको शॉर्टकट्स भी दिए हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अब दोबारा से बता रहा हूँ भाई। आगे पूरी की पूरी लेटेस्ट थ्योरी ना इन्हीं एक्सटीएमएल एलिमेंट्स पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये सब समझ में आ चुके हैं तो समझ लेना, लेटेस्ट थ्योरी एक चुटकी बजा के आपको समझ आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेमी लेटिस के बारे में बात करेंगे, मीट सेमी लेटिस, ज्वाइंट सेमी लेटिस एंड सो ऑन, और लेटिस के बारे में भी समझेंगे कि लेटिस का बनता है ना। तो वो सब चीजें हम आराम से नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराएंगे। बट क्योंकि अब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुकी है, एक्सट्रीमल एलिमेंट समझ में आ चुके हैं, तो अब एक झटके में चीजें समझ में आएंगी। अब हमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, हम बहुत जल्दी काम करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।